अपकृत्य विधि है उसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अपकृत्य में मानसिक तत्व जिसे मेंटल एलिमेंट इन टोट भी कहा जाता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। अपकृत्य वह लिखित गलत कार्य है जिसके कारण किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार उल्लंघन होता है और पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से क्षतिपूर्ति या अन्य कानूनी उपचार प्राप्त हो सकता है। टोट के अनुसार या टोट के जो टोट लॉ है उसके अनुसार टोट के कानून में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि गलत कार्य करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी। मानसिक तत्व से आशय उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति से है जो किसी कार्य को करते समय उसके मन में थी। इसमें आशय यानी इंटेंशन, उद्देश्य या हेतु यानी इंटेंशन, दुर्भावना और लापरवाही यानी नेग्लिजेंस और उतावलापन, जोखिमपूर्ण आचरण, रिस्क लेनेस आदि शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हर अपकृत्य के लिए मानसिक तत्व आवश्यक नहीं होता है। कुछ अपकृत्य में आवश्यक है जबकि कुछ में केवल लापरवाही पर्याप्त होती है। कुछ मामलों में व्यक्ति की मानसिक गलती के बिना भी दायित्व उत्पन्न हो जाता है। मानसिक तत्व का अर्थ। मानसिक तत्व से तात्पर्य उस मानसिक अवस्था से है जो किसी व्यक्ति के कार्य के समय विद्यमान होती है और जिसके आधार पर उसके दायित्व का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि ए जानबूझकर बी को मारता है तो ए का कार्य हास्यपूर्ण है और वह बैटरी के लिए उत्तरदायी हो सकता है। दूसरी ओर यदि ए वाहन चलाते समय सावधानी ना रखता हो और बी को चोट लग जाती है तो ए पर लापरवाही के आधार पर दायित्व लग जाता है, भले ही उसका बी को चोट पहुंचाने का कोई आशय ना रहा हो। इस स्पष्ट है कि अपकृत्य के कानून में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कानून हुआ या नहीं, बल्कि संबंधित अपकृत्य के अनुसार यह भी देखा जाता है कि प्रतिवादी की मानसिक स्थिति कैसी थी और क्या कानून उस मानसिक स्थिति को आवश्यक मानता है। अब आशय डिस्कस यानी इंटेंशन डिस्कस करेंगे। आशय यानी मानसिक तत्व का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को जानबूझकर करता है और उसके कार्य का परिणाम उसके उद्देश्य या ज्ञान के अनुसार होता है तो उसे आशयपूर्ण कार्य कहा जाता है। कुछ टोट में आशय के आवश्यक तत्व है जैसे मारपीट यानी बैटरी और मामला यानी असॉल्ट, झूठा कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजमेंट, भूमि में अतिचार एंड ट्रेसपास टू लैंड। उदाहरण के लिए ए जानबूझकर बी को धक्का देता है तो ए का कार्य आशयपूर्ण है। यदि धक्का देने से बी को चोट लगती है तो परिस्थितियों के अनुसार अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हो सकता है। यदि आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार नुकसान पहुंचाने का आशय हो तो वास्तव में कई मामलों केवल उस कार्य को करने का आशय पर्याप्त होता है जो टोट का आधार बनता है। आशय और परिणाम। कई बार व्यक्ति किसी छोटे परिणाम का उद्देश्य रखता है लेकिन उसका बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में केवल यह तथ्य बड़ा नुकसान उसके मन में नहीं था उसे हमेशा दायित्व से मुक्त नहीं करता था। इस प्रकार अपकृत्य के कानून में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि जानबूझकर किया गया गलत कार्य उसके अप्रत्याशित परिणामों के लिए दायित्व उत्पन्न करता है यदि संबंधित अपकृत्य की आवश्यक शर्तें पूर्ण हो जाती है। उद्देश्य या हेतु यानी मोटिव। मोटिव का अर्थ है किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने के पीछे का कारण या उद्देश्य। आशय और उद्देश्य में अंतर। आशय व्यक्ति का क्या करना चाहता है, उद्देश्य हेतु वह ऐसा क्यों करना चाहता है। उदाहरण के लिए ए और बी की भूमि में जानबूझकर प्रवेश करता है, उसका आशय भूमि में प्रवेश करना है। यदि वह बी को परेशान करने के लिए ऐसा करता है तो बी को परेशान करना उसका उद्देश्य है। सामान्य नियम। अपकृत्य के कानून में सामान्यतः मोटिव अप्रासंगिक होता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य में गैर कानूनी या अपकृत्य तो केवल अच्छे उद्देश्य के कारण वह वैध नहीं हो जाता। इस प्रकार किसी वैध कार्य को करने से बुरे उद्देश्य करने पर हर स्थिति में वह अपकृत्य नहीं बन जाता। प्रसिद्ध मामले एलन वर्सेस फूड में यह सिद्धांत सामने आया कि किसी व्यक्ति का कार्य केवल उसके बुरे उद्देश्य के कारण अपकृत्य नहीं बन जाता यदि कार्य स्वयं कानूनन वैध है। हालांकि कुछ विशेष अपकृत्य में उद्देश्य और दुर्भावना महत्वपूर्ण हो सकती है। दुर्भावना दुर्भावना नेग्लिजेंस का अर्थ सामान्य अर्थ है किसी
व्यक्ति के प्रति बुरी भावना, नुकसान पहुंचाने की इच्छा, लेकिन कानूनी दृष्टि से दुर्भावना के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। वास्तविक दुर्भावना, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता, द्वेष या बदला लेने की भावना से कार्य करता है, तो इस वास्तविक दुर्भावना कहा जाता है। कानूनी दुर्भावना, दुर्भावना का अर्थ किसी कार्य को जानबूझकर बिना उचित कानूनी कारण या औचित्य के करना भी हो सकता है। सामान्य नियम, किसी अपकृत्य को सिद्धांत के लिए दुर्भावना आवश्यक नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि ए लापरवाही से बी को घायल कर देता है, ए तो के मन में बी के प्रति कोई शत्रुता न होने पर यदि ए उत्तरदायी होता है तो, लेकिन नेग्लिजेंस, प्रोवोकेशन, भावनापूर्ण आयोजन जैसे कुछ अपकृत्य में दुर्भावना या अनुचित उद्देश्य महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। लापरवाही यानी नेग्लिजेंस, लापरवाही अपकृत्य में कानूनी मानसिक तत्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है। इसमें व्यक्ति का कुछ को नुकसान पहुंचाने का आशय नहीं होता है, लेकिन वह सावधानी नहीं बरतता तो सामान्य और उचित व्यक्ति समान परिस्थितियों में बरतता है। लापरवाही में निम्न तत्व होते हैं: प्रतिवादी देखभाल करना का कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का उल्लंघन होता है और उल्लंघन के कारण नुकसान होता है। नुकसान ऐसा होना जिसके लिए कानून क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ए वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है और बी को टक्कर मार देता है। ए का बी को चोट पहुंचाने का आशय नहीं था, फिर भी यदि उसने उचित सावधानी नहीं बरती तो लापरवाही के कारण उत्तरदायी हो सकता है। इसलिए लापरवाही यह सिद्ध करती है कि अपकृत्य के कानून में दायित्व के लिए हमेशा जानबूझकर नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं होता है। उतावलापन या जोखिमपूर्ण आचरण, रिस्क लेनेस का अर्थ है ऐसी स्थिति में से जिसमें व्यक्ति को किसी कार्य से होने वाले संभावित खतरे का ज्ञान या अंदाजा होता है, फिर भी वह उस जोखिम को जानबूझकर स्वीकार करता है। यह सामान्य लापरवाही की तुलना में अधिक गंभीर मानसिक अवस्था मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए, ए यदि जानता है कि किसी भीड़ वाले स्थान पर भारी वस्तु फेंकना लोगों को घायल कर सकता है, फिर भी वह ऐसा करता है, तो उसका आचरण जोखिमपूर्ण या लापरवाह से अधिक गंभीर माना जा सकता है। इसमें व्यक्ति को संभावित नुकसान की जानकारी होती है, फिर भी वह जोखिम उठाता है। कठोर दायित्व और मानसिक तत्व, अपकृत्य कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कुछ परिस्थितियों में मानसिक दोष सिद्ध किए बिना भी दायित्व उत्पन्न हो सकता है। इसका प्रसिद्ध है रॉयलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। का सिद्धांत है, पारस्परिक नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसा खतरनाक वस्तु लाता है या खतरा रखता है तो वह उससे बाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, तो निर्धारित परिस्थितियों में वह उत्तरदायी हो सकता है। इस प्रकार दायित्व को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व कहा जाता है। इसमें प्रतिवादी के आशय या लापरवाही को उस प्रकार सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है जिस प्रकार सामान्य लापरवाही के मामले में किया जाता है। इसमें स्पष्ट है कि अपकृत्य का कानून केवल मानसिक दोष पर आधारित नहीं है। कुछ परिस्थितियों में कानून का उद्देश्य जोखिम पैदा करने वाली गतिविधियों होने वाले नुकसान के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना है। प्रतिनिधि दायित्व, जिसे वेरियस लायबिलिटी भी कहा जाता है। वेरियस लायबिलिटी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्य के कानूनन जिम्मेदार हो सकता है। इसका सामान्य उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारी का सिद्धांत है। यदि कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान कोई अपकृत्य करता है तो निर्धारित परिस्थितियों में नियोक्ता भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ड्राइवर अपने रोजगार के दौरान लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति को घायल कर देता है तो परिस्थितियों के अनुसार वाहन का नियोक्ता भी उत्तरदायी हो सकता है। यदि नियोक्ता की व्यक्तिगत मानसिक गलती सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए प्रतिनिधि दायित्व भी यह दर्शाता है कि हर अपकृत्य में व्यक्तिगत मानसिक दोष आवश्यक नहीं होता है। हस्तांतरण आशय ट्रांसफर इंटेंशन, अपकृत्य कानून में हस्तांतरण आशय का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का आशय रखता है लेकिन उसके कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो कुछ परिस्थितियों में उसका आशय वास्तविक पीड़ित व्यक्ति के प्रति भी स्थानांतरित माना जा सकता है। ए और बी, उदाहरण के लिए बी को पत्थर मारना चाहता है लेकिन पत्थर ना लगकर सी को लग जाता है तो घायल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह केवल यह कहकर दायित्व से बच नहीं सकता कि उसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
किसी व्यक्ति को केवल पीड़ित के बदले जाने के कारण अपने गलत कार्य का दायित्व न मिले। अब डिस्कस करेंगे भूल यानी मिस्टेक। सामान्यतः केवल भूल किसी व्यक्ति यानी टोट के दायित्व से मुक्त नहीं करती। कि यदि किसी दायित्व ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया जो अपकृत्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो केवल यह कहना उसे कानून या परिस्थिति के बारे में गलतफहमी थी हमेशा पर्याप्त बचाव नहीं होता। उदाहरण के लिए ए यदि जानबूझकर बी को भूमि में प्रवेश करता है, तो वह यह कहता है कि ए को गलतफहमी थी कि भूमि उसकी है। यह परिस्थितियों में उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। हालांकि भूल का प्रभाव संबंधित का प्रभाव अपकृत्य और उसके कानूनी तत्वों पर निर्भर करता है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। अपकृत्य के कानून में मानसिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन सभी अपकृत्य के लिए एक समान मानसिक तत्व आवश्यक नहीं है। अपकृत्य में आशय आवश्यक होता है, जबकि लापरवाही में उचित सावधानी का अभाव होता है। पर्याप्त हो सकता है। कुछ विशेष मामलों में दुर्भावना या अनुचित उद्देश्य भी आवश्यक हो सकता है। इसके विपरीत कठोर दायित्व और प्रतिनिधि दायित्व यह बताते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिक गलती के बिना भी कानूनन दायित्व उत्पन्न हो सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानसिक तत्व का महत्व संबंधित अपकृत्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपकृत्य कानून का उद्देश्य केवल दोषी मानसिकता वाले व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों की भी रक्षा करना है और हुए नुकसान के लिए उचित कानूनी उपचार उपलब्ध कराना भी है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।